Hello students, my name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्लास 9th साइंस कर रहे हैं और इससे पहले भाग में हमने अपना क्लास 9th में चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके बारे में हमने किया था। चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे बच्चों, अभ्यास जो कार्य है उसका वो करेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूँ और उन क्वेश्चंस को हम किस तरीके से करते हैं आपके एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, है ना। क्योंकि एक जब आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, उस कंसेप्ट पढ़ने के बाद एक क्या होता है, उसका अभ्यास होता है कि जो भी आपने सीखा पढ़ा, आपको कितना आपके अंदर वो चीज एब्जॉर्ब हुई है ना। उसका जो टेस्ट है वो टेस्ट से ही पता चलता है ना। आपने कर तो ली, लेकिन करने के बाद उसका टेस्ट किया जाता है कि जो भी आपने पढ़ा वो आपने क्या किया, है ना। तो आज हम अभ्यास कार्य करेंगे और समझेंगे कि कैसे हमें क्वेश्चंस को समझना है। अप्रोच, मेन अप्रोच अप्रोच हमारी अच्छी है तो इजीली किसी भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं, है ना। तो चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको करते हैं आज। ठीक है, तो क्या है हमारे पास। सबसे पहले बच्चों, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को अपनाएंगे। ठीक है ना। हमको सवाल दिए हैं कि विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग, है ना। निम्नलिखित को क्वेश्चन क्या है बच्चों, निम्नलिखित को पृथक करने के लिए 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 आप किन विधियों को अपनाएंगे। आप किन विधियों को आप किन विधियों को अपनाएंगे। ठीक है, ये आपके पास सवाल है। तो सबसे पहला है इसमें, पहला सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने में। जल के विलयन से पृथक करने के लिए। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड को क्या करना है, जल से अलग करना है। ठीक है ना, सोडियम क्लोराइड को जल से अलग करना है। तो सोडियम क्लोराइड को जल से अलग करने के लिए हम कौन सा तरीका अपनाते हैं बच्चों, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन। कौन सा तरीका हमारे पास, वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन। ठीक है ना, जल में सोडियम क्लोराइड को घोलो, आप नमक को घोलो, अब उससे नमक और को अलग करना है जल से। तो क्या करो, वाष्पीकरण करो, इवेपोरेशन करो। वाष्पीकरण करोगे, इवेपोरेशन करोगे, होगा क्या कि जो जल है वो आपका वोलेटाइल है ना, और जो नमक है NaCl सोडियम क्लोराइड वो नॉन वोलेटाइल है। तो हमें पता है वोलेटाइल क्या करते हैं, उनका भाप बन सकती है, वाष्प बन सकती है, वो इवेपोरेट होकर उड़ जाएंगे, बचेगा आपके पास नीचे सोडियम क्लोराइड। तो इस तरीके से आपको करना है, इवेपोरेशन टेक्निक से हम कर सकते हैं। दूसरा बच्चों है अमोनिया क्लोराइड को, अमोनियम क्लोराइड को। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड होता है आपके पास NH4Cl। क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड को किससे करना है बच्चों, फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ
सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। ठीक है ना, अमोनियम क्लोराइड को अलग करना है किसके मिक्सचर से, किसके मिश्रण से करना है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड को किसके मिश्रण से अलग करना है, अमोनियम क्लोराइड को किसके मिश्रण से अलग करना है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, सोडियम क्लोराइड तथा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आपके पास मिश्रण क्या है, मिश्रण है NaCl का, सोडियम क्लोराइड का और अमोनियम क्लोराइड का NH4Cl, ठीक है ना। इनके मिश्रण से हमको इन दोनों के मिश्रण से अमोनियम क्लोराइड को हमें अलग करना है, ठीक है ना। तो बच्चों अमोनियम क्लोराइड को उसके मिश्रण से अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, क्या टेक्निक है हमारे पास, है ना। हमने देखा था कि भाई सोडियम क्लोराइड को अगर हमने अमोनियम क्लोराइड से अलग करना है तो हमारे पास एक टेक्निक होती है सब्लिमेशन। क्या टेक्निक है बच्चों, सब्लिमेशन, है ना। सब्लिमेशन हमारे पास टेक्निक है, सब्लिमेशन के द्वारा हम देखते थे जैसे नमक और कपूर के मिश्रण को अलग कैसे कर रहे थे हम, तो हम ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन टेक्निक से हम इसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन, है ना। ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। है ना, ऊर्ध्वपातन से हम क्या कर सकते हैं, आप सोडियम क्लोराइड में से अमोनियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा सवाल था। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तीसरा है बच्चों तीसरा हमारे पास छोटे छोटे मेटल्स को क्या करना, इंजन ऑयल कार से अलग करना, ठीक है ना। धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना, क्या करना, धातु के छोटे टुकड़ों को कार के इंजन ऑयल से पृथक करने में, है ना। धातु के टुकड़े होते हैं छोटे छोटे आपके मेटल के क्या है, स्मॉल पीस है, स्मॉल पीस ऑफ मेटल, स्मॉल पीस ऑफ मेटल, है ना। मेटल के स्मॉल पीसेस को, स्मॉल पीस ऑफ मेटल के स्मॉल पीस को कहां से करना है, फ्रॉम इंजन ऑफ कार, कार का इंजन ऑयल होता है ना, इंजन ऑयल ऑफ अ कार, इंजन ऑयल ऑफ अ कार, इंजन ऑयल ऑफ अ कार, ठीक है ना, इंजन ऑयल ऑफ अ कार। तो स्मॉल पीस ऑफ मेटल को करना है इंजन ऑयल ऑफ अ कार से। तो क्या क्या टेक्निक है बच्चों, हम क्या कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, फिल्टर कर दो आप इंजन ऑयल को, क्या करो, फिल्टर कर दो, फिल्ट्रेशन करो, फिल्टर करने से क्या होगा, छोटे छोटे मेटल, इंजन ऑयल है और मेटल के छोटे छोटे पीस है, तो जो हम फिल्ट्रेशन टेक्निक से क्या करेंगे, जो स्मॉल पीस ऑफ मेटल है ऊपर रह जाएंगे और जो इंजन ऑयल है वो नीचे चले जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको अलग कर सकते हैं। तो ये तीसरा सवाल था हमारे पास। अगला क्या है, फोर्थ वन है बच्चों, दही से मक्खन निकालने के लिए। क्या, दही से मक्खन निकालने के लिए, बटर फ्रॉम कर्ड, दही से आप मक्खन निकालते हैं, बटर फ्रॉम कर्ड, बटर फ्रॉम कर्ड, है ना। दही से क्या कर रहे हैं, सेपरेट, दही से हम मक्खन निकाल रहे हैं, दही से मक्खन निकालने के लिए। तो हमने देखा था सेंट्रीफ्यूगेशन, है ना। क्या टेक्निक थी, सेंट्रीफ्यूगेशन, हम मथते थे, है ना, दूध को मथा जाता था, उससे क्या कर सकते हैं, हम दही से हम बटर निकाल सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम क्या कर सकते हैं, ये चीज कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ रही कि सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है क्या, है ना। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम ये चीज क्या कर सकते हैं आसानी से, ठीक है ना। अपकेंद्रीय से हम इसको अलग कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रण, किससे, अपकेंद्रण, क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन को अपकेंद्रण। ठीक है ना, अपकेंद्रण बोलते हैं, इससे हम इसको अलग कर सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों, जल से तेल निकालने के लिए, किससे, जल से तेल निकालने के लिए। फिफ्थ वन है, जल से तेल को आप कैसे अलग करोगे,
जल से तेल को अलग करना है, जल से तेल निकालने के लिए, या जल से तेल है ना निकालने के लिए। ठीक है ना, जल से तेल निकालने के लिए। अब जल और तेल कैसे बच्चों, ये हमने पढ़ा था इमिसिबल लिक्विड, आपस में घुलते नहीं है ना। जब आप जल और तेल को घुलाओ तो आप देखते हो कि जो जल है वो पानी के ऊपर तैरता है। क्यों? क्योंकि जल का जो घनत्व है वो थोड़ा ज्यादा है, पानी से नीचे बैठता है, और तेल क्या करता है, ऊपर तैरता है। तो जल से तेल को अलग करने के लिए हमने क्या करा था, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किया था, है ना। जल से तेल को अलग करने के लिए हमने कौन सी टेक्निक थी हमारे पास, सेपरेटिंग फनल, है ना। सेपरेटिंग फनल यानी अघुलनशील द्रव्य को पृथक करने के लिए हम कौन सा चीज अपनाते थे, सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते थे। ठीक है ना। सेपरेटिंग फनल के द्वारा आप क्या कर सकते हो, इन दोनों मिश्रण को अलग कर सकते हो, है ना। सेपरेटिंग फनल के द्वारा ये चीजें आपस में आपकी अलग हो जाएंगी, है ना। तो सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल, सेपरेटिंग फनल टेक्निक द्वारा हम इनको क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। ठीक है ना। सेपरेटिंग फनल टेक्निक के द्वारा इनको अलग किया जा सकता है। ठीक है ना। तो ये आपके पास अगला क्वेश्चन था। फिर है आपके पास नेक्स्ट वन इज चाय से चाय की पत्तियों को अलग करना। चाय से चाय की पत्तियों को, है ना। चाय से चाय की पत्तियों को अलग करने के लिए हम कौन सी टेक्निक अपनाते हैं, वो है चाय से चाय की पत्तियों को पृथक करने में, है ना। टी फ्रॉम टी लीव्स, टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव्स फ्रॉम टी, टी लीव्स फ्रॉम टी। टी से क्या करना, टी लीव्स को अलग करना। तो टी से टी लीव्स को अलग करने का हमारे पास क्या तरीका है, वही फिल्टर कर दो, फिल्ट्रेशन कर दो, है ना। फिल्ट्रेशन से ये आसानी से हो जाएगा। फिल्ट्रेशन टेक्निक से आप क्या कर सकते हो, टी लीव्स को अलग कर सकते हो टी से, फिल्ट्रेशन टेक्निक, है ना। चाय की पत्तियों को आप अलग कर सकते हो, चाय से चाय की पत्ती को इस तरीके से फिल्टर करो। घरों में चाय बनाई जाती है ना। फिर आप फिल्टर तो वो करोगे, चाय छन्नी से चाय नीचे गिर जाएगी, और जो जो उसकी टी लीव्स है वो ऊपर रह जाएगी। तो इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं। फिर बालू से लोहे की पिन को पृथक करने में, है ना। बालू से लोहे की पिन को अलग करने में, यानी आपका आयरन पिन फ्रॉम सैंड। आयरन पिन को क्या करना बच्चों, सैंड से अलग करना। iron pins, iron pins from sand, iron pins from sand। सैंड से आयरन पिन को क्या करना, अलग करना है। कैसे हम अलग कर सकते हैं, तो ये टेक्निक है आयरन पिन्स को सैंड से अलग करने की, है ना। सैंड से अलग करने की, आयरन पिन्स को सैंड से अलग करने की टेक्निक क्या होती है, ये बात, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड। सैंड से आयरन की पिन्स को कैसे अलग करेंगे, बालू से लोहे की पिनों को पृथक करने के लिए। तो बालू से लोहे की पृथकों को अलग करने के लिए क्या होता है, हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन। क्या टेक्निक है, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है ना। मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक है। मैग्नेटिक सेपरेशन द्वारा हम कर सकते हैं। भाई आपको पता है बालू है, सैंड में आयरन की कील्स है, और आयरन क्या होता है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो हम मैग्नेट लेके आएंगे, सारे के सारे पिन्स क्या होंगी, आयरन की पिन उस पर जाके चिपक जाएंगी, और वो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। तो आयरन फ्रॉम आयरन पिन्स के लिए क्या है, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक है। उसके बाद है बच्चों व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम मस हस्क, भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना। भूसे से क्या करना, गेहूं के दानों को।
किससे करना बच्चों? भूसे से गेहूं के दानों को। भूसे से गेहूं के दानों को, ठीक है, भूसे से गेहूं के दानों को क्या करना? भूसे से गेहूं के दानों को अलग करना, पृथक करना। भूसे से गेहूं को दानों को अलग करना, पृथक करना। तो भूसे से गेहूं को दानों को अलग करने के लिए हमारे पास जो है वो है विनोइंग या सेडिमेंटेशन, है ना। विनोइंग टेक्निक से हम कर सकते हैं। विनोइंग क्या करते हैं? एक ऐसे वो रहती है हमारे पास, आपने देखा होगा कि आपके भूसा से गेहूं के दाने के लिए हम विनोइंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। विनोइंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, विनोइंग टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। तो भूसे से गेहूं को दाने के लिए अलग करने के लिए हमारे पास कौन सी टेक्निक है? विनोइंग है। ठीक, चलिए आगे है अगला, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, ठीक है ना। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, पानी में तैरते हुए मिट्टी के कणों को अलग करना, ठीक है ना। क्या करना? पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कणों को अलग करने के लिए, ठीक है ना। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। जो मड पार्टिकल है, फाइन मड पार्टिकल, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड, फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर। वाटर में क्या है? मिट्टी के क्या है? मिट्टी के पार्टिकल्स है, उनको अलग करना। तो वो उनको अलग करने के लिए क्या टेक्निक है? आप फिल्ट्रेशन कर सकते हो या डिकेंटेशन, है ना। एक डिकेंटेशन है, एक डिकेंटेशन टेक्निक है, और एक क्या है? फिल्ट्रेशन। एक डिकेंटेशन है और एक फिल्ट्रेशन है। तो दो ये टेक्निक है, जिस टेक्निक से क्या कर सकते हैं हम? डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन टेक्निक से हम इसका इस्तेमाल करके मड पार्टिकल्स को पानी से अलग कर सकते हैं। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास थे, हमने किए, ठीक है ना। चलिए अगला और क्या कर सकते हैं, और कैसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास जैसे कि कुछ क्वेश्चन है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे हम। हमारे पास कुछ चीजें हैं, है ना। क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, सोडा, जल, लकड़ी, बर्फ, वायु। निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी और विषमांगी मिश्रणों में वर्गीकृत करना है, ठीक है ना। निम्नलिखित क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक को निम्नलिखित में से प्रत्येक को समांगी यानी होमोजीनियस और विषमांगी यानी हेट्रोजीनियस, है ना, में वर्गीकृत करना है। वर्गीकृत करें, वर्गीकृत, है ना। इसमें क्या करें? वर्गीकृत करना है। कौन कौन सा है बच्चों हमारे पास? सोडा, जल, सोडा जल, ठीक है, लकड़ी है, सोडा जल है, लकड़ी है, बर्फ है, सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, ठीक है ना, वायु है,
और क्या है, मिट्टी है, मिट्टी मिट्टी है, सिरका है, सिरका है, छन्नी हुई चाय, छन्नी हुई चाय, ठीक है ना, छनी हुई चाय, मिट्टी, सिरका, ठीक है ना, मिट्टी है, सिरका है, छनी हुई चाय है, सोडा जल, लकड़ी, बर्फ, वायु, ये इन ऐसे चीज, ऐसे ये चीजें हैं, ठीक है ना, इन चीजों को करना है। तो सोडा जल, सोडा वाटर क्या है, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस यानी समांगी है, सोडा वाटर आपका समांगी है ना, सोडा वाटर होमोजीनियस है, समांगी है, ठीक है, सोडा वाटर समांगी है आपका। लकड़ी जो है, वुड, वो हेट्रोजीनियस है, विषमांगी होता है, ये विषमांगी है आपके पास। बर्फ है, जो बर्फ है वो कैसा है, बर्फ तो आपके पास है होमोजीनियस, बर्फ समांगी है, बर्फ होमोजीनियस है, बर्फ क्या है, समांगी है, ठीक है ना। वायु, वायु क्या है आपके, विषमांगी, हेट्रोजीनियस है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, ठीक है। और मिट्टी है, जो मिट्टी है, मिट्टी भी कैसी है, मिट्टी भी विषमांगी है, यानी हेट्रोजीनियस है ना, वो भी विषमांगी है, हेट्रोजीनियस है। अच्छा, और क्या बचा हमारे पास, सिरका है और फिल्टर्ड टी है, ये दोनों के दोनों क्या है, ये आपके ये होमोजीनियस है, समांगी है, ये भी समांगी है, और छनी हुई चाय ये भी समांगी है ना। समझ आया आपको क्या क्या चीजें, सोडा जल समांगी, ठीक है ना, लकड़ी विषमांगी, बर्फ आपका समांगी, वायु विषमांगी, मिट्टी आपके पास विषमांगी, सिरका समांगी, छनी हुई चाय समांगी, है ना। तो इस तरीके से बच्चों हमने ये आज अभ्यास कार्य किया, ठीक है ना। आप सभी को मेरे ख्याल से समझ में आएगा। पहले हमने फिल्ट्रेशन, हमने टेक्निक इस्तेमाल करी, किस टेक्निक से हम किसी मिश्रण को अलग कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि जो मिश्रण है आपके, वो किन किन क्लास में वर्गीकृत है, वो आपका होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, क्या है, ये हमने देखा। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, है ना। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।